मैं जो दिखता हूँ वो नहीं, मैं जो लिखता हूँ वो हूँ। तो आज कुछ ज़्यादा नहीं है और जितना है वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो पहले तो दो कविता हैं मेरी और फिर एक स्टोरी है जो वक्त मिला तो सुनाऊंगा, ठीक है। तो एक कविता ये थी कि मुलाकात मुलाकात थी जो वो आखिरी थी, आखिरी मुलाकात कहेंगे, ठीक है। उस आखिरी मुलाकात के ऊपर ये था कि हमारी आखिरी मुलाकात कुछ इस कदर खास हुई, वो मिलने तो आई पर उनसे कहाँ जी भर कर बात हुई। वक्त कम था और हम भी कम, मुस्कुरा दोनों रहे थे पर आंखें दोनों की नम। बहुत कुछ था उनसे कहने को पर वक्त बहुत कम था उनकी बाहों में रहने को। मन कर रहा था इस वक्त को थाम लूं, उन्हें भर लूं अपनी बाहों में और उन्हें अपना नाम दूं। फिर जब बिछड़े तो ऐसा लगा कुछ रह सा गया, वो जो कुछ ना बोला सारी बातें अपनी आंखों से कह गया। मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारियों से उसके आंसुओं का एक एक कतरा संभाला, पर आखिरी मुलाकात कुछ ऐसी थी कि उन सब ने मुझे कमज़ोर कर डाला। फिर जब बिछड़े तो ना वो पलटे ना मैं पलट पाया, उनके साथ बिताया हुआ हर वक्त याद आया कि हमारी आखिरी मुलाकात कुछ इस कदर खास हुई, वो मिलने तो आई पर उनसे कहाँ जी भर कर बात। एक कविता थी मेरी तितली, ठीक है। और तितली जो यहाँ बैठी हैं मोहतरमा हैं उनको मैं कहना चाहूँगा तितली हैं वो, ठीक है। आज़ाद बेपरवाह, ठीक है। तो कुछ कविता ऐसी थी कि सुनो, तुम कोई पंछी नहीं हो जिसे पिंजरे में बंद किया जाए, ना कोई पतंग जिसे डोर बांध के उड़ाया जाए। तुम तितली हो, आज़ाद, खुश और प्यारी। तुम तितली की तरह उड़ना तो चाहती हो पर तुम्हें उड़ने कौन देता है। तुम बड़ी हो गई हो लेकिन तुम्हारे फैसले तो समाज लेता है। औरों के लिए वक्त 24 घंटे का होता है लेकिन तुम्हारे लिए वक्त रात को 8 बजे तक ही रुकता है। अरे तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, ये कहने वाला अपना ही कोई होता है। इस दुनिया में तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारे कपड़े से डिसाइड होता है। तुम्हारा हंसना ही पसंद नहीं लोगों को, तुम्हारे हंसनों पे भी सवाल होता है। सुनो, तुम कोई पंछी नहीं जिसे पिंजरे में बंद किया जाए, ना कोई पतंग जिसे डोर बांध के उड़ाया जाए। तुम तितली हो, आज़ाद, खुश और प्यारी। अब एक स्टोरी है, समय थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये स्टोरी है बचपन की, ठीक है। और हम सबका बचपन सबको याद रहा हो तो बहुत बड़ी बात है, जिसे याद रहा हो तो मैंने बचपन में जो किया वो सही था पता नहीं, मैंने बचपन में इश्क कर लिया, ठीक है। तो उसके लिए है और ये उसके लिए। और मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि जो हमारा बचपन होता है वो बहुत बेपरवाह होता है, जो सुबह किया वो शाम को याद नहीं होता, ठीक है। तो उसी के लिए ये लिखा था कि बचपन के इश्क की भी एक अलग बात होती है, वो रहती है मेरी 2 गली छोड़कर, पर उससे मिलने के लिए सांसें बड़ी बेकरार रहती हैं। पूरे दिन में कम से कम 2 या 3 चक्कर लगा देता था उससे मिलने के इंतज़ार में। अकेले जाने से डरता था इसलिए ले जाता था 3-4 दोस्त साथ में। ये बात मेरे बचपन की थी जहाँ दिन पोगो चैनल पे शुरू होता था और हंगामा चैनल पे ख़त्म, लेकिन हमें होश कहाँ था क्योंकि प्यार में थे हम। किसी ने बताया कि उसे चॉकलेट बड़ी प्यारी हैं, लेकिन अपने दुकान वाले से पहले से उधारी है। लेकिन बात प्यार की थी, सोचा कुछ करना है, पापा की पैंट से 20 रुपये चोरी करे, अरे अब क्या किसी से डरना है, ठीक है। अब बस शाम का इंतज़ार था, मैं भी पूरा तैयार था, एक हाथ में चॉकलेट और दूसरे हाथ में गुलाब था। मैंने पास जाते ही उससे हेलो बोला, उससे अपना नाम बताया, उसने ही मुझे हेलो बोला और अपना नाम बताया, और मैंने उसे वो चॉकलेट दी और वो फूल, और बोल दी 2-3 पिक्चर का डायलॉग क्योंकि लगना था हमें कूल। अब बचपन का प्यार इतना बढ़ गया कि मैं तो उसे अपना बनाने में लग गया। उस टाइम पढ़ाई से मेरी लड़ाई थी, लेकिन वो मेरे सामने ट्यूशन पढ़ने आई थी। फिर क्या था, अब तो पढ़ाई से भी इश्क हो गया, मैं तो उसके प्यार में खो गया। मेरी आंखें किताब की जगह उसे देखने की लड़ा करती थी जब वो मेरे सामने बैठ के पढ़ा करती थी। अब हमारी बातें शुरू हो गई, लेकिन मुझे पता चला कि वो किसी और के प्यार में खो गई। लेकिन ये बात बचपन के प्यार की थी, एक एहसास की थी। फिर क्या था, फिर दिन पोगो चलना शुरू लगा और हंगामा चल पे ख़त्म, लेकिन खुश थे हम। तो एक मेरी छोटी सी कविता है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये, और मोहतरमों के लिए ही बोलता हूँ जो बैठे हैं यहाँ पे, कि काली साड़ी कानों में झुमका,
काली साड़ी कानों में झुमका इतना श्रृंगार काफ़ी है। काली साड़ी कानों में झुमका इतना श्रृंगार काफ़ी है। कुछ कम पड़े तो मुस्कुरा देना, फिर क्या बाकी है।